Hi friends, I am Shubham Sharma. Today we are going to discuss about the poetry of class 10th, My Good Right Hand. देखिए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की जो अपनी पोइट्री है माई गुड राइट हैंड। माई गुड राइट हैंड मीन्स ऐसे नहीं कि मेरा अच्छा दायां हाथ। यहाँ पर गुड राइट हैंड किसको शो कर रहा है, यानी मेरी कठिन मेहनत। किसको शो कर रहा है फ्रेंड्स? मेरी कठिन मेहनत। इसके जो पोइट है वे है चार्ल्स मैके। ठीक है फ्रेंड्स, जिन्हें शॉर्ट में सी मैके भी बोलते हैं। तो इसकी जैसे मैं हमेशा कोई भी पोएम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको थीम बताता हूं। तो इसकी जो थीम है वो देखिए, इसकी जो थीम है फ्रेंड्स वो अपने दैनिक जीवन में जो सभी का जीवन होता है ना, उसमें एक समस्या हम जो मतलब फेस करते रहते हैं भाई, गरीबी, पुअर्टी। ठीक है, गरीबी। ठीक है फ्रेंड्स, या फिर गरीबी के साथ साथ हम ऐसे कहें कि सोरो, दुख, और या फिर ऐसे कहें कि दर्द। अब देखिए, जीवन जो है दो चीजों से मिलकर बना है मेरे प्यारे मित्रों। जीवन जो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, क्या है? सुख और दुख। अब ये देखिए, सुख जो होता है वो हमेशा अकेला नहीं आता है, सुख हमेशा अपने साथ में दुख को लेकर आता है। अगर दुख ना हो, अगर दुख ना हो जीवन में, तो हमें अपने वास्तविक मित्रों का भी पता नहीं चलता है। जब आपका बुरा समय आता है ना, तो वो आपको हमेशा कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। जब आपका बुरा समय आता है ना फ्रेंड्स, वो हमेशा आपको कोई ना कोई लेसन देकर जाता है, कोई ना कोई सबक सिखा कर जाता है कि इस बुरे समय में आपके वास्तविक मित्र कौन है, कौन आपके शुभ चिंतक है। बुरा समय जो होता है ना, वो लोगों की पहचान करवाता है। बुरा समय जो होता है ना, वो वास्तविकता में बुरा नहीं होता, वो बहुत अच्छा होता है। वो आपके लिए वो आपके लिए क्या करता है पता? आपके सामने से जो एक दर्पण होता है, छाया जो होती है ना, उसे हटाता है वो अपने लिए। ठीक है, हमें वास्तविकता देखने का नजरिया देता है। तो इसकी थीम क्या है? पुअर्टी, गरीबी। गरीबी जो होती है वो जीवन में आती जाती रहती है। ठीक है, गरीबी जो होती है ना, वो हमारे जीवन में आती जाती रहती है। गरीबी होती है तो कभी अच्छा समय आता है, तो कभी बुरा समय आता है। बुरा समय मीन्स दुख आते हैं, दर्द आते हैं, गरीबी आती है। तो फ्रेंड्स, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए, आज की जो अपनी थीम है वो है अपनी पुअर्टी। पुअर्टी मीन्स गरीबी, सोरो मीन्स दुख, पेन मीन्स होता है दर्द। ठीक है, थीम हमने डिस्कस कर लिया। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्टेंजा, पहला स्टेंजा। इसमें देखिए 16 लाइंस की पोइट्री है, 4 क्वार्टेंस है। 4 क्वार्टेंस मीन्स 4 लाइनों के 4 स्टेंजा है। तो हम सबसे पहले पहला स्टेंजा पढ़ते हैं। आई फेल इनटू ग्रेफ, आई फेल इनटू grief and began to complain. I looked for a friend, but I sought him in vain. ठीक है, I fell into grief and began to complain. I looked for a friend, but I sought him in vain. तीसरी लाइन जो इसकी वो देखिए, companions were shy. Companions were shy and acquaintances were cold. They gave a good counsel. They gave me good counsel, but treated their God. ये था अपना फ्रेंड्स पहला स्टेंजा, पहला क्वार्टेंस। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसकी ग्लॉसरी, इसकी जो वर्ड मीनिंग है, कीवर्ड्स है, वे पढ़ते हैं। ग्रीफ, फेल मीन्स होता है मुसीबतों से घिरना, मुसीबतों में पड़ना। ग्रीफ मीन्स होता है दुख, ग्रीफ मीन्स होता है दुख या
समस्या, ठीक है। कंप्लेन मीन्स होता है शिकायत करना, लुक फॉर मीन्स होता है तलाशना, लुक फॉर मीन्स होता है तलाशना, शाउट, शाउट मीन्स भी होता है तलाशना, कंपेनियंस मीन्स होता है साथी, कंपेनियंस मीन्स भी होता है साथी, एक्वेंटेंस मीन्स होता है परिचित, एक्वेंटेंस मीन्स होता है परिचित, कॉल्ड मीन्स शाई मीन्स होता है शर्माना, कॉल्ड मीन्स होता है नीरस, काउंसिल मीन्स होता है सलाह, काउंसिल मीन्स होता है सलाह, डीडेड देयर गोल्ड, डीडेड देयर गोल्ड मीन्स अपना धन उधार देने से घबराना, डीडेड मीन्स होता है घबराना। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे इनके कीवर्ड्स। अब देखिए हम पहले स्टेंजा को एक्सप्लेन करते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। पुअर्टी इसकी थीम थी, मैंने आपको इसकी थीम बता दी है, तो अब हम पढ़ रहे हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। कवि कह रहे हैं, पोइट कह रहे हैं कि मेरा अच्छा समय चल रहा था पहले, पोइट अपने चार्ल्स मैगी कह रहे हैं कि मेरा अच्छा समय चल रहा था पहले, लेकिन देखिए बुरा समय जो होता है वो भी साथ आता है भाई, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि अच्छा समय है हमेशा बना रहता है, बुरा समय भी आता है। तो अचानक से मेरा बुरा समय आता है, बुरा समय आता है, गरीबी आ जाती है, मैं दुखों से घिर जाता हूँ, दुखों का पहाड़ मुझ पर टूट पड़ता है। तो देखिए मैं ईश्वर से, मैं जब मेरा बुरा समय आता है तो मैं ईश्वर से शिकायत करना प्रारंभ कर देता हूँ, शिकायत करना स्टार्ट कर देता हूँ, कंप्लेन करना स्टार्ट कर देता हूँ। बिगिन की सेकंड फॉर्म बिगिन। जब मेरा बुरा समय आता है तो मैं ईश्वर से शिकायत करने लगता हूँ। मैं इस बुरे समय में मेरी सहायता करने के लिए किसी मित्र को ढूंढता हूँ, किसी मित्र की तलाश करता हूँ, एक ऐसे मित्र की जो इस बुरे वक्त में मेरी सहायता कर सके, एक ऐसे मित्र की जो इस बुरे वक्त में मेरी सहायता कर सके। लेकिन मेरी जो तलाश होती है ना वो व्यर्थ में जाती है, व्यर्थ मीन्स होता है व्यर्थ, लेकिन मेरी जो तलाश होती है ये व्यर्थ में ही जाती है, क्योंकि मुझे कोई भी मित्र नहीं मिलता है जो इस बुरे समय में मेरी सहायता कर सके। कवि कह रहे हैं कि पोइट कह रहे हैं कि इस बुरे समय में मेरी सहायता करने के लिए मुझे कोई भी मित्र नहीं मिलता है। कंपेनियंस वर शाय, जो मेरे मित्र थे, जो मेरे दोस्त थे ना, मेरे साथी थे, वे मेरी सहायता करने से शर्मा रहे थे, वे मेरी सहायता नहीं करना चाहते थे। मेरे जो दोस्त थे, मेरे जो फ्रेंड्स थे, वे इस बुरे वक्त में मेरी सहायता नहीं करना चाहते थे। और जो मेरे परिचित लोग थे वे मेरी सहायता करने के प्रति नीरस थे, यानी मेरे जो परिचित रिश्तेदार रिलेटिव्स जो थे वे मेरी सहायता नहीं करना चाहते थे इस बुरे वक्त में, वे सहायता करने से शर्मा रहे थे, वे एकदम नीरस थे। मेरे फ्रेंड्स और मेरे रिलेटिव्स जो थे, दे यहाँ पर आया है फ्रेंड्स के लिए और रिलेटिव्स के लिए। मेरे जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स थे वे मुझे अच्छी सलाह देते थे, काउंसिल मींस होता सलाह, वे सभी मुझे अच्छी सलाह देते थे, लेकिन अपना पैसा उधार देने से वे डरते थे। यानी वे सभी जो मेरे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स थे वे मुझे पैसा उधार देने से डरते थे, वे ऐसा सोचते थे कि इसका बुरा वक्त चल रहा है, अगर हम इसे पैसा दे देंगे तो ये हमें रिटर्न नहीं कर पाएगा, इसलिए वे केवल मुझे अच्छी सलाह ही देते थे, लेकिन वास्तविकता में वे मेरी सहायता करने के, वे मेरी हेल्प करने के इच्छुक नहीं थे। ये था अपना स्टेंजा फ्रेंड्स, ये इसका एक्सप्लेनेशन थी। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे इसकी राइम स्कीम। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि इस पोएट्री की जो थीम है वो है पुअर्टी, गरीबी। इसकी थीम क्या है फ्रेंड्स? पुअर्टी यानी गरीबी। थीम को मत भूलना। अब हम पढ़ेंगे इसकी राइम स्कीम, ठीक है। राइम स्कीम पढ़ते हैं। राइम स्कीम को फाइंड आउट करने का तरीका मैं आपको पहले बता चुका हूँ पहले वाली क्लासेस में। राइम स्कीम चेक करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि लाइन का जो लास्ट वर्ड होता है उसका प्रोनाउंसिएशन चेक किया जाता है, उसका उच्चारण चेक किया जाता है। कंप्लेन, कंप्लेन, हाँ मेरे साथ बोलिए आप, कंप्लेन, कंप्लेन। वेन, कंप्लेन, वेन, ए
दोनों का साउंड मैच हो रहा है, एक जोड़ा बन रहा है, कपल बन रहा है ना। कंप्लेन वेन। अब देखिए कोल्ड गोल्ड, कोल्ड गोल्ड, कोल्ड बी, गोल्ड बी। तो इस स्टेंजा की जो राइम स्कीम हुई है वो हुई है ए बी बी, ए बी बी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेंजा। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेंजा। अब नेक्स्ट स्टेंजा जो है, नेक्स्ट पार्ट है, 4 लाइनों का ही है। ठीक है, तो वो देखते हैं अपन। लेट देम गो, पोइट कहते हैं लेट देम गो, जाओ उन्हें जाने दो, जाओ उन्हें जाने दो। ठीक है, आई एक्सक्लेम लेट देम गो, आई exclaim let them go, I exclaim I have a friend, I have a friend at my side. Let them go, I exclaim, I have a friend at my side to lift me, to lift me and add me, to lift me and add me whatever betide, whatever betide, whatever betide. Let them go, I exclaim, I have a friend at my side to lift me and add me whatever betide. To trust to the world, to trust to the world, to trust to the world is to build, is to build on sand. I will trust, I will trust, but in heaven and my good right hand. And my good right hand. अब सबसे पहले हम इसकी कीवर्ड्स पढ़ते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, लेट देम गो, उन्हें जाने दो। आई हैव फ्रेंड एट माय साइड, मेरे पास एक मित्र है बगल में। टू लिफ्ट मी एंड एड मी, एड मींस होता है सहायता करना, एड मींस होता है हेल्प यानी सहायता करना। फिर देखिए वॉट एवर बिटाइड, वॉट एवर बिटाइड मींस होता है चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। टू ट्रस्ट टू दी वर्ड, ट्रस्ट मीन्स होता है विश्वास करना, ट्रस्ट मीन्स होता है टू बिलीव, बट इन हेवन, हेवन मीन्स होता है गॉड, हेवन मीन्स होता है गॉड, ईश्वर, भगवान। ये थे इसके वर्ड मीनिंग। ठीक है फ्रेंड्स, ग्लोसरीज की ये थी। लेट देम गो, आई एक्सक्लेम, आई हैव अ फ्रेंड एट माय साइड। देखिए पॉइंट कह रहे हैं कि उन्हें जाने दो, जाओ उन्हें जाने दो भाई। वो कहते हैं ना, एक आपने सुना होगा, वे उड़कर जीतना चाहते हैं ना, वे उड़कर जीतना चाहते हैं ना, कोई बात नहीं, जाओ और उन्हें बता दो कि हमें उड़ते हुए पक्षियों के पर भी काटने आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, अपने इस पे देखते हैं। लेट देम गो, आई एक्सक्लेम, आई हैव अ फ्रेंड एट माय साइड। कभी देखिए चिल्लाता है, कभी अचानक से चिल्ला उठता है और कहता है कि कोई बात नहीं, जाओ भी उन्हें जाने दो, मेरा एक फ्रेंड है। अगर ये मेरे फ्रेंड, मेरे रिलेटिव मेरी हेल्प नहीं करना चाहते हैं ना, कोई बात नहीं, आप इन्हें जाने दो, मेरा एक फ्रेंड है मेरे पास में जो मेरी बगल में ही है। ठीक है, टू लिफ्ट मी एंड एड मी। अभी मेरा जो फ्रेंड है ना, ये क्या करेगा, ये मुझे इस बुरे वक्त से बाहर निकालेगा। ये मुझे क्या करेगा, लिफ्ट मींस होता है उठाना,
ये मुझे क्या करेगा, ये मुझे इस बुरे वक्त से बाहर निकालेगा एंड हेल्प मी, और ये मेरा जो फ्रेंड है ये मेरी सहायता करेगा। क्या करेगा ये मेरा फ्रेंड, मेरा ये जो फ्रेंड है ना ये मेरी सहायता करेगा भाई, वॉट एवर बीटाइट, चाहे कुछ भी हो जाए। पोइट कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, कैसा भी समय आ जाए, ये जो मेरा फ्रेंड है ना ये मेरी सहायता करेगा, ये मुझे इस बुरे वक्त से बाहर निकालेगा, ये मुझे इस बुरे वक्त से बाहर निकालेगा और मेरी सहायता करेगा। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज टू बिल्ड ऑन द सैंड। आगे पोइट कहते हैं कि इस संसार पर विश्वास करना, पोइट कह रहे हैं कि इस संसार पर विश्वास करना ऐसे है जैसे कि मिट्टी पर रेत का महल बनाना। जैसे क्या होता है, मिट्टी जो होती है धरती पर होता है ना, रेत का महल बनाना होता है। रेत का महल का निश्चित नहीं होता ना कि ये कितनी देर ठहरेगा, 1 सेकंड भी ठहरे, और ठहरने पर अगर मिट्टी गीली हो तो वह कुछ समय तक भी ठहर जाए। लेकिन यानी रिश्तेदारों पर, फ्रेंड्स पर, रिलेटिव पर, फ्रेंड पर विश्वास करना कैसे है, जैसे कि रेत का महल बनाना भाई। आई विल ट्रस्ट बट इन हेवन एंड माई गुड राइट हैंड। आगे कोई कह रहे हैं कि हाँ मैं विश्वास जरूर करूंगा, मैं विश्वास जरूर करूंगा, ऐसी बात नहीं है कि मैं किसी पर विश्वास नहीं करूंगा। मैं विश्वास करूंगा मेरे ईश्वर पर, मैं विश्वास करूंगा मेरे फ्रेंड पर, मैं विश्वास करूंगा ईश्वर पर, मैं विश्वास करूंगा मेरे राइट हैंड पर, मेरे दाएं हाथ पर। मेरे दाएं हाथ पर मीन्स फ्रेंड, हार्ड वर्क। यू शुड बिलीव ऑन योर हार्ड वर्क। आपको अपने कठिन मेहनत पर ही विश्वास करना चाहिए। ये था अपना स्टेंजा। अब हम देखते हैं इसकी राइम स्कीम। राइम स्कीम जो अभी तक हमने पढ़ी थी वो थी ए ए बी बी। अब देखते हैं साइड बी टाइड, साइड और बी टाइड किसी से भी मैच नहीं हो रहा है तो सी साइड बी टाइड, सी दोनों का मैच हो रहा है, साइड बी टाइड, सैंड हैंड, डी डी। ये थी इसकी राइम स्कीम। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं तीसरा स्टेंजा। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ समझ में आएगा। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में आप जरूर अपने क्वेश्चन रखेंगे और मैं आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए, आपको सेटिस्फाई करने के लिए मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सेटिस्फाई यू। ठीक है फ्रेंड्स, अब है अपना तीसरा स्टेंजा। ठीक है, My courage revived in my fortunes despite. My courage revived in my fortunes despite. And my hand was as strong as my spirit was light. ठीक है फ्रेंड्स, It raised me from sorrow. It raised me from sorrow. It saved me from pain. It fed me and clothed me again and again. ये था अपना स्टेंजा। सबसे पहले इसके कीवर्ड्स देखते हैं। माय करेज, करेज मींस होता है फ्रेंड साहस। करेज मींस होता है साहस। रिवाइव मींस होता है लौट कर आना। रिवाइव मींस होता है लौटना। ठीक है। फॉर्च्यून मींस होता है भाग्य। फॉर्च्यून मींस क्या होता है,
भाग्य है। डिस्पाइट मीन्स होता है के बावजूद, डिस्पाइट मीन्स होता है के बावजूद। स्पिरिट मीन्स होता है आत्मा, स्पिरिट मीन्स होता है आत्मा। रेज मीन्स होता है उठाना, बचाना। पेन मीन्स होता है दर्द, सोरो मीन्स होता है दुख, फेड मीन्स होता है खिलाना, फेड मीन्स होता है खिलाना। क्लेड मीन्स होता है वस्त्र पहनाना, वस्त्र पहनाना। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे इसके कीवर्ड्स। तो देखिए माय करेज डिवाइड, कवि कह रहे हैं, पोइट कह रहे हैं कि मेरा बुरा समय चल रहा था। इन माई फॉर्च्यून्स डिस्पाइट, मेरा बुरा समय चल रहा था लेकिन मेरे बुरे समय के बावजूद मेरा साहस लौट आता है। पोइट जब क्या करता है, खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर आता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस जब डेवलप करते हैं तो क्या होता है, उनका जो खोया हुआ साहस था, उनकी हिम्मत जो थी वो फिर से लौट आती है। ठीक है, उनका साहस बन जाता है फिर से। एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट, और मेरा जो हार्ड वर्क है, मेरी जो कठिन मेहनत जितनी मजबूत थी ना, मेरी आत्मा उतनी हल्की थी। देखिए क्या करें, मेरे बुरे समय के बावजूद, मेरा जो भाग्य था, मेरे दुर्भाग्य के बावजूद, मेरा बुरा समय था, मेरा भाग्य जो बुरा था, दुर्भाग्य था, मेरे दुर्भाग्य होने के बावजूद मेरा साहस लौट आता है। और मेरी कठिन मेहनत, मेरा हार्डवर्क कितना स्ट्रांग था, जितनी की मेरी आत्मा हल्की थी। स्पिरिट में क्या होता है, सोल में क्या होता है, वजन नहीं होता ना, वेट नहीं होता ना। अब मेरे हार्डवर्क ने क्या किया, मेरे हार्डवर्क ने मुझे दुख से और दर्द से बचाया। मेरा हार्डवर्क मुझे इन दुखों से बाहर ले आता है। मेरा हार्डवर्क जो था मुझे इस दुखों के जंजाल से बाहर ले आता है, और मेरे हार्डवर्क ने मुझे इन दर्दों से मुझे बचाया। जो दर्द मुझे मिल रहे थे, मेरा हार्डवर्क मुझे इनसे बचा लेता है। इट फेड मी एंड क्लेड मी, अब मेरा जो हार्डवर्क है मेरे लिए क्या करता है, मेरा हार्डवर्क मुझे भोजन करवाता है, मुझे कपड़े पहनाता है। मेरा हार्डवर्क क्या करता है, मुझे भोजन करवाता है। फेड मीन्स होता है भोजन खिलाना, मुझे अच्छा भोजन देता है। मेरा हार्डवर्क मुझे अच्छे वस्त्र देता है पहनने के लिए बार बार। मेरा हार्डवर्क मुझे इन बुरे समय से बाहर ले आता है। मेरी कठिन मेहनत इस बुरे समय से मुझे बाहर ले आती है, और मेरे कठिन मेहनत की वजह से मुझे अच्छा भोजन मिलता है खाने के लिए, और मेरे कठिन मेहनत की वजह से मुझे अच्छे वस्त्र, अच्छे कपड़े मिलते हैं पहनने के लिए। ये था फ्रेंड्स अपना तीसरा स्टेंजा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे लास्ट स्टेंजा। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी राइम स्कीम नहीं पढ़ी हमने, राइम स्कीम पढ़ लेते हैं। अभी तक हमने जो राइम स्कीम पढ़ी थी वो थी ए बी बी, दूसरे स्टेंजा की थी सी डी डी। अब देखते हैं डिस्पाइट लाइट, डिस्पाइट और लाइट। डिस्पाइट लाइट, किसी से मैच नहीं हो रहा तो ई हो गया। ठीक है, इट्स हैविंग फ्रॉम पेन अगेन, पेन अगेन। हाँ प्रोनाउंसिएशन की जब मेरे साथ पेन अगेन, तो ई एफ है। ठीक है फ्रेंड्स, ए बी बी सी डी डी एफ एफ, ये थे राइम स्कीम ए बी सी डी ई एफ, ये इसकी राइम स्कीम थी। अब हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स अपना लास्ट स्टेंजा। लास्ट स्टेंजा जो अपना है वो इस पोइट्री का बहुत ही अच्छा है। इसका कंक्लूजन उसमें क्या है, कंटेंट। अब हम क्या पढ़ेंगे, अपना लास्ट स्टेंजा। देखिए द फ्रेंड who had left me, the friend who had left me came back, everyone came back
everyone. The friend who had left me came back everyone. And darkest advisors looked bright as sun, as the sun. I need them no more, as they all understand. As they all understand. I thank thee. I trust thee, my good right hand. तो देखिए ये अपना स्टेंजा द फ्रेंड हु हैड लेफ्ट मी। इसकी देखिए ग्लोसरी कीवर्ड्स बता देता हूँ। सबसे पहले मैं द फ्रेंड हु हैड लेफ्ट मी कैम बैक एवरीवन। डार्केस्ट एडवाइजर, डार्केस्ट एडवाइजर्स मींस होता है अच्छे सलाहकार। डार्केस्ट एडवाइजर्स मींस होता है, यही लिख देता हूँ इनके मीनिंग अच्छे। डार्केस्ट मींस तो वैसे तो होता है बुरे सलाहकार, लेकिन यहाँ पर आएगा यानी मेरे भी अच्छे सलाहकार। लुक्ड ब्राइट, ब्राइट मींस वैसे तो होता है चमकीला, यहाँ पर आएगा प्रसन्न, खुश। I need them no more as in I think thee. Thee means होता है तुम्हारा या आपका। The friend who had left me इसका explanation देखते हैं फ्रेंड्स। आप देखिए इसको the friend who had left me came back everyone। मेरे वे मित्र जो मुझे मेरा बुरा समय देखकर छोड़कर चले गए थे, मेरे वे फ्रेंड्स जिन्होंने देखा कि इसका तो बुरा समय आ गया, ये गरीबी में है, तो मेरे वे फ्रेंड्स जिन्होंने मुझको छोड़ दिया था वे सभी लौट कर आ जाते हैं। वे क्यों लौट कर आ जाते हैं? उन्हें पता चल जाता है कि अब पोइट का अच्छा समय आ गया, इसके पास में अच्छा पैसा है, इसके पास में बहुत अच्छा भोजन है, ये बहुत अच्छा भोजन करता है, ये अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है। उन्हें पता चल चुका था कि ये बहुत पैसे वाला हो चुका है। तो उसके जो सभी फ्रेंड्स थे वे लौट आते हैं भाई। और वे मेरे जो अच्छे सलाहकार थे, जो मुझे सलाह देते थे, और जो मेरे अच्छे सलाहकार थे, वे जैसे सूर्य चमकता है, जैसे सूर्य में रोशनी होती है, वे उस सूर्य के समान ही प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। मेरे जो अच्छे सलाहकार थे वे बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उन्हें पता चल चुका था कि अब हम इसके फ्रेंड्स बन सकते हैं, अब हमें इसके पास वापस चलना चाहिए। आई नीड देम नो मोर एज दे ऑल अंडरस्टैंड। जैसे कि उनको पता था, मेरे जो फ्रेंड्स थे, रिलेटिव थे, उन्हें पता था कि अब इस पॉइंट को अपनी आवश्यकता नहीं है। वे जो मेरे फ्रेंड्स थे, रिलेटिव्स थे, वे ये बात जानते थे कि इन्हें मेरी आवश्यकता नहीं है, कि अपनी आवश्यकता तो वो इसे नहीं है। आई थैंक दी, आई ट्रस्ट दी माई गुड राइट हैंड। आगे पॉइंट कहते हैं कि मैं अपने कठिन मेहनत का, मैं अपने हार्डवर्क का, मैं अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस का, मैं अपने गॉड का धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने गॉड का, हार्डवर्क का धन्यवाद करता हूँ। आई ट्रस्ट दी, मैं मेरे ईश्वर में और मैं मेरे हार्डवर्क में विश्वास करता हूँ। माई गुड राइट हैंड, जो मेरी कठिन मेहनत है, मैं मेरे कठिन मेहनत पर विश्वास करता हूँ, मैं मेरे ईश्वर पर विश्वास करता हूँ। इस लास्ट स्टेंजा में पॉइंट बता रहे हैं कि मेरे जो फ्रेंड्स थे, जो मुझे छोड़कर चले गए थे, वे सभी लौट आते हैं। मेरे जो सलाहकार थे, उन्हें पता चल चुका था कि पॉइंट के पास में खूब पैसा है, तो वे सभी खुश दिखाई दे रहे थे। वे मेरे पास लौटना चाहते थे, वे फिर से मेरे फ्रेंड बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें पता था कि अब मुझे उनकी आवश्यकता नहीं है, अब मुझे उनकी आवश्यकता नहीं है। आगे लास्ट लाइन में देखिए, इस पोएट्री की जो लास्ट लाइन है, इसमें पोएट कह रहे हैं कि मैं मेरे गॉड का, मैं मेरे ईश्वर का, मैं मेरे हार्डवर्क का धन्यवाद करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये अपनी पोएट्री माय गुड राइट हैंड, मेरी कठिन मेहनत पोएट एस के चार्ल्स में थी। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय।